बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युतिल हिकमत मन यशा व मन युतल हिकमत फक़द ऊतिय खैरन कसीरा व मा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अल्बाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब हज़रत क़ारी साहब दामत बरकातुहुम इस इंस्टीट्यूट के ओनर और रूह रवां अमीन सर साहब, दूसरे टीचर्स, लेडीज और जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स और अपने जनरेशन की फिक्र लेकर यहाँ मौजूद हाजिरीन, अभी हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे ने मदरसे के साथ बच्चों को दुनियावी तालीम के लिए सर से टाई अप किया है। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, इस्लाम तालीम से नहीं रोकता, लेकिन वो तालीम जो आपको मुसलमान अकीदे के एतबार से न रखे, हम ऐसी तालीम के कायल भी नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने फरमाया था कांग्रेस की स्टेज से, जिन्होंने हिंदुस्तान की जंग आजादी में बड़ा हिस्सा लिया, यूं कहा था कि पहले मैं मुसलमान हूं, बाद में हिंदुस्तान। अकीदा पहले है, दीन पहले है, क्योंकि दीन आखिरत तक चलने की चीज है और दुनिया कब्र तक चलने की चीज है। थोड़ा सा मैं इल्म, दुनिया और दीन के दरमियान डिफरेंस बयान। एक होता है एजुकेशन, एक होता है इंफॉर्मेशन। एजुकेशन उसको कहते हैं जो इंसान को इंसान बनाता है और पक्का मुसलमान बनाता है, अकीदे की सिहत आती है। दैट इज कंपल्सरी फॉर एवरी मुस्लिम बॉय एंड गर्ल एंड
It's the responsibility of the parent to send him to madrasa. एजुकेशन कहते हैं अल्लाह को पहचानना। अगर दुनिया अल्लाह को पहचानने वाली बन जाए और मुल्क के लोग बन जाएं, मैं समझता हूं दुनिया के पहले नंबर का मुल्क हिंदुस्तान। एक है इंफॉर्मेशन, ये भी जरूरी, जैसे कि सर ने फरमाया कि आज टेक्नोलॉजी का जमाना, कंप्यूटर का जमाना, और 2 साल का बच्चा मोबाइल मांग रहा। और टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी इतना हाई और साथ चलना चाहिए कि हमारा बच्चा और बच्ची उसके साथ प्रवास कर। इंफॉर्मेशन क्या है? इंसान की बॉडी में क्या है, एयर में क्या है, स्टीमर में क्या है, इंजीनियरिंग क्या, डॉक्टरी क्या, ये सब मौजूदा दौर की जरूरतें। जरूरत का इल्म लेना मना नहीं, और इल्म का कोई किनारा भी नहीं, कोई एंड नहीं है। नॉलेज का कोई एंड नहीं है। दिस इज नॉट ए शॉर्ट टाइम देन आई कैन क्लियर इट ऑल द वे। द Maghrib Salat is very near. So very shortly I will tell you few things. जिन चीजों की इस वक्त हमारे बच्चे और बच्चियों को जरूरत है, उसके लिए सर ने कदम उठाया है। ताली हो जाए। जब कोई कदम उठाता है और काम करता है तो काम करने वालों के साथ दुनिया। आज इनके 2 क्लास हैं, 2 ब्रांचेज हैं। एक दिन आएगा कि माँ बाप रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बच्चे को इस तरह से पढ़ाओ जिस तरह से कि आपने गुज़श्ता वालों को पढ़ाकर देश की प्रगति और समाज की उन्नति के लिए काम किया। हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए। बड़ी शख्सियत थी, दारुल देवबंद के कई साल जो है मुहतमिम रहे और इल्म बहुत पढ़ा। तो ऑक्सफोर्ड में तकरीर करने की नौबत आई। अब हजरत को अंग्रेजी नहीं आता था, वहां स्टूडेंट्स अंग्रेजी के। हजरत ने उर्दू में तकरीर की, कोई आदमी ट्रांसलेट कर रहा था। हजरत ने फरमाया कि मैं जो अपने इंटीरियर में एक बॉडी है उसको जो बयान करना चाहता था अल्फाज में, वो मैं कर रहा था, लेकिन ट्रांसलेटर वो जज्बे की तर्जुमानी नहीं कर पा रहा। अगर मुझे अंग्रेजी आती तो आज मैं इस्लाम का ब्यूटीफुल मैसेज ये स्टूडेंट्स को दे सकता था। मालूम हुआ कि कदम से कदम मिलाकर जमाने के साथ हमको चलना। फर्क बतलाया है मैंने। एजुकेशन वो है जिससे इंसान अल्लाह को पहचाने, और इंफॉर्मेशन वो है जिससे इंसान दुनिया का काम चलाए और दुनिया में तरक्की करे।
लेकिन ये दोनों चीजों का फर्क सर समझ सकते हैं। हजरत मदरसे में कुरान करीम पढ़ा रहे हैं, अभी तक ये लोगों को मालूम था कि भाई मौलवी लोग जो है वो मदरसे पढ़ाते हैं, मदरसे बनाते हैं, दीन की तालीम देते हैं, लेकिन दिस इज द टाइम टू चेंज द माइंड that ulama also try to make the schools and bring the beautiful etiquettes in the life of the children. इसलिए हजरत मौलाना ने ये फिक्र फरमाई कि यहाँ बच्चों को भी तालीम दी जाए, बच्चियों को भी बेहतरीन एजुकेशन और इंफॉर्मेशन से वाबस्ता किया जाए, उनको पीछे न रहने दिया जाए, देश की प्रगति में उनका हिस्सा हो। और अगर आपके पास तालीम के साथ एजुकेशन भी है, इंफॉर्मेशन भी है और साथ में एटिकेट्स और मैनर भी हैं, तो आपका इल्म चमक जाएगा। दीन इस्लाम जो फैला वो सरकार के अखलाक से फैला। इसको आप मौजूदा दौर में मैनर्स कहते हैं, एटिकेट्स कहते हैं। अक्सर और बेशतर कॉलेजेस में जो इस वक्त चल रही हैं और जो स्कूल्स चल रही हैं, उनकी तालीम में तरबियत का नाम ही नहीं होता, मैनर्स होते ही नहीं। मैं एक छोटा सा वाकया बयान करता हूं। मैं सौराष्ट्र में सोमनाथ कॉलेज में पढ़ रहा हूं, साथ में कुरान भी याद कर रहा हूं। फिर मैं कुछ छोटी सी बिजनेस भी कर रहा था। ये चाय की जो पत्ती होती है जो आप पीते हैं, उसका मेरा बिजनेस भी था। मैं उसमें पार्टनर था, बल्कि एक सर्वेंट था। मुझे कभी कभी पैसा लेने के लिए दूसरे इलाके में जाना पड़ता था और वो सब गैरों के औलाद है। कॉलेज में मेरा एक नौजवान प्रोफेसर था, बड़ा अच्छा पढ़ाता था, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोफेसर। वो बस में मैं जा रहा था और बस में आप जानते हैं आदमी बेबस होता है, तो वो प्रोफेसर खड़े थे, मैं बैठा, दूसरे और बहुत से कॉलेज के स्टूडेंट और वहां लोग थे। मैं एकदम खड़ा हो गया और मैंने वो गैर मुस्लिम सर जो थे उनको कहा, सर यू टेक माय सीट, हु आर यू? आई एम योर स्टूडेंट इन द कॉलेज लर्निंग बाय, मैं आपका शागिर्द हूं। उसने कहा, व्हाई यू स्टूड फ्रॉम दिस सीट, क्यों उठ गए? मैंने कहा, इसलिए उठ गए कि उस्ताद होता है, शागिर्द उसका गुलाम। फ्रॉम वेयर यू लर्न दिस मैनर्स? फ्रॉम इस्लाम, फ्रॉम कुरान, फ्रॉम द बिलव्ड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु। ही वाज क्राइंग, बैठ गए और रो रहे। उन्होंने कहा, इन दिस बस देयर आर quite a few students, nobody tell me and nobody give me his seat, why you gave? I said, this is the manners of Islam which beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam has taught. खाली एजुकेशन या इंफॉर्मेशन ही हो काफी नहीं है। इंसान को जिंदगी जीने के लिए इंसानियत भी दरकार है, मानवता भी दरकार है।
उसका एक सब्जेक्ट इन्होंने इस्लामिक स्टडीज के नाम से रखा। हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानते, क्या है संविधान हमारा। बहुत से लोग बैठे हैं, शायद किसी को मालूम हो कि हमारे संविधान का। अभी सर ने एक बात, एक्ट टू एजुकेशन, ये संविधान के अंदर एक इजाफा है कि आइंदा हमारा जो निजाम होगा वो निरक्षरता नाबूदी का निजाम होगा और एजुकेशन को बढ़ाने का निजाम होगा। देखो फायदा तो हुआ है, स्कूलें हैं, कॉलेजें हैं, हम ढेर सारा पैसा खर्च करके अपने बच्चों को गैरों के हाथ में दे देना। क्रिश्चियन स्कूल में दाखिल करेंगे तो वो क्रिश्चियनिटी सीखेगा। आप अगर उसे कोई और मजहब की स्कूल में दाखिल करेंगे, जाहिरी बात है कि वो अपनी मॉरलिटी को पहले रखे, अपने रिलीजन की बात आपके बच्चे के दिमाग में बिठाने की कोशिश करेगा। ये बहुत पुरानी साजिश है। हमारे बच्चे को मुसलमान नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरी बेटियां जा रही हैं कॉलेज और मिक्स तालीम की वजह से लड़कों के साथ बैठना पड़ता है, मेलजोल की वजह से रिलेशन आगे बढ़ जाते हैं और मैरिज तक नौबत आती, और ये मुस्लिम वो गैर मुस्लिम, ये साजिश चल रही है पूरी हिंदुस्तान में। उस वक्त ये बच्ची उसके साथ चली गई तो मैंने कहा इससे तो ये कॉलेज न जाती, घर में रहकर जन्नत में जाती तो अच्छा। हमारी बच्चियां कोई कचरा नहीं है, हमारी बच्चियों में इतना टैलेंट है कि मैं अपना एक्सपीरियंस हज़रत हाफिज साहब आपके सामने शेयर करूंगा। बहुत से मदरसों में भी जाना होता है और बहुत सी स्कूलों में भी जाना होता है। जब मैंने उनके मार्क्स देखे और उनका रिजल्ट देखा तो लड़कियां 80% आगे, लड़के पीछे। मदरसे में भी यही हाल और स्कूलों में भी यही हाल। इस वक्त गुजरात में और मुल्क में ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने IAS पास किया है और नकाब के साथ ऑफिस में आती। हम ऐसा चाहते, किसी के मजहब को हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। कुरान ने ना कहा डोंट क्रिटिसाइज द पीपल, डोंट क्रिटिसाइज द अदर रिलीजन, look at your religion only and beauty of the religion। उसको देखो कि तुम्हारे रिलीजन में ब्यूटी क्या है, उसको अप्लाई करो, उसको एक्टिव करो। अब हमारी बच्चियां आ रही है तो निकाब के साथ, हम ऐसा निजाम तालीम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां अलग पर्दे के साथ पढ़ रही हो, जैसे यहां हो रहा है कि बच्चियों को पढ़ाने के लिए लेडीज का स्टाफ रखा और वो सब बाशरा और माशाअल्लाह निकाब के साथ। आई कांग्रेचुलेट देम, दे आर डूइंग वेरी बिग जॉब टू द मुस्लिम कम्युनिटी। मिक्स तालीम की वजह से कभी दीन से हाथ धोना पड़ता है, जैसे हजरत ने फरमाया। ये अभी छोटे, लेकिन दिल बड़ा है, दिमाग बड़ा है, सोच बड़ी है। अपनी सोच को वसी करो, लिमिटेड मत करो। मैं तो पास तकरीरों में हजरत ये भी कह चुका, डॉक्टर बन के ठहर मत जाओ और लॉयर बन के रुक मत जाओ और इंजीनियर बन के कनाअत मत करो। इल्म में कनाअत नहीं, कंटेंटमेंट इल्म के अंदर है नहीं। यू हैव टू लर्न टिल द लास्ट डे ऑफ लाइफ। आई कैन गिव यू द प्रूफ ऑफ द स्कॉलर्स बट देयर इज नो टाइम। इस नुक्ते नजर से
ये बड़ा अच्छा निजाम, सेपरेट तालीम। मैंने पूछा हज़रत साहब से कि अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने फरमाया लड़कियों के लिए पूरा लेडीज का स्टाफ कोई एंट्री नहीं कर सकता, और लड़कों के लिए जेंट्स का स्टाफ, जो इन्होंने फरमाया कि घंटों मेहनत करके हमारे जनरेशन को दीन और दुनिया दोनों की तालीम से लेस करके इस दुनिया में रखना चाहता है। और अगर आपके पास सलाहियत रही तो आप IAS दर्जे के ऑफिसर बन सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, और आप हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया बन सकते हैं, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जैसे फखरुद्दीन अली अहमद, और लास्ट में नमूने की शख्सियत जिसने देश की सेवा में अपना सब कुछ रख दिया और कुछ छोड़कर प्रॉपर्टी नहीं गए, वो APJ अब्दुल कलाम। थोड़ी जरा मुसलमानों की टैलेंसी जो है वो थोड़ा सा, सलीम भाई मैं फिल्म की दुनिया में थोड़ा सा जा रहा हूं, आपको शायद बुरा लगेगा लेकिन मेरे को कहना है एक बात। फिल्म इंडस्ट्री में आप देखें सलाहियतें अगर वो आप कहा जा सकते, तो उन लोगों के नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपने मरहूम मोहम्मद रफी का नाम सुना, ये गुलकार थे हिंदुस्तान में। अगर सलाहियतों की आप बात करें हिंदुस्तान में, जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको बड़े बड़े गाने बेहतरीन उर्दू के देने वाले सलमान, जैसे मजरूह सुल्तानपुरी 10,000 गाने लिखे, हसरत जयपुरी 10,000 गाने, फकीर शिफाई 10,000 गाने, कैफी आदमी कई हजार तराने, कई हजार गाने। गाने के जवाब नाजायज होने पर तो उलमा फतवा देंगे, मैं तो आपको जनरल नॉलेज के लिए कह रहा हूं। एक गाना था जो किशोर कुमार को गाने तय हुआ था, जो संगीतकार थे उन्होंने तय किया था कि ये गाना किशोर जी गाएंगे। किशोर जी ने 8 दिन मेहनत की जल्दी फिल्म को रिलीज करना, और गाना डब नहीं हो रहा, क्या करें। किशोर जी ने कहा यह गाना अगर दुनिया में कोई गा सकता है तो मोहम्मद रफी। आई एम फेल, मैं नहीं गा सकता, इसका लबो लहजाज मैं नहीं गा सकता। किशोर जी से कहा गया कि अब उनको बुलाएगा कौन लंदन में, पर मैं फर्स्ट क्लास का टिकट देता हूं, अभी फोन कर। फोन किया रफी जी, उन्होंने कहा अगली फ्लाइट से मैं आ रहा हूं, लेकिन वापसी की फ्लाइट बुक कर। कहा ये गाना बहुत डिफिकल्ट है, कहा मेरी अगली 4-5 घंटे के बाद की जो फ्लाइट बुक कर दो, इधर भी काम है। क्या काम हो तो हो जाने, अल्लाह जाने। वो आए, सीधे स्टूडियो में गए, गाने का पर्चा उनके सामने रखा गया, आधा घंटे में गाना डब किया, अगली फ्लाइट पकड़ी। अल्लाह ने मुसलमानों को टैलेंट दिया, हमारे बच्चों में टैलेंट है। टैलेंट की क्या दलील है, शायद आप बोर हो गए होंगे, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। 6,000 से ज्यादा वर्सेस ऑफ कुरान करीम को 6 साल का बच्चा मेमोराइज करता है। दिस इज द टैलेंट ऑफ द मुस्लिम चाइल्ड। मदरसे में जब बच्चा जाता है ना, उसका दिमाग हिफ्ज कुरान से ऐसा खुलता है
कि दुनिया की कोई डिग्री नहीं है जो वो नहीं ले सकती। तहजीब और तमद्दुन बहुत जरूरी है। मुझको अजदाद से विरसे में मिली है तहजीब, ये असासा कहीं नीलाम किया गो तो बता। हम तो दुनिया में देने आए हैं। ये बच्चे पढ़ेंगे, कल पढ़ाएंगे, देश एजुकेट और बेहतरीन इल्म से आरास्ता हो जाएगा। और इल्म के हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। यू हैव टू एक्वायर द नॉलेज का। इस दुनिया में रहना है तो फिर दुनिया के उसूल और दुनिया के ज़वाबित और हालात हाज़िरा को मद्देनजर रखकर आपको अपने बच्चे को बनाने की जिम्मेदारी। पहले अकीदा पढ़ा देना, पहले कुरान पढ़ा देना, फिर जहरीली दुनिया में छोड़ देना। इंशाअल्लाह दीन की बरकत से आपका बच्चा आजकल के फितनों से बच जाएगा, उसका ईमान सलामत चला जाएगा, कल आपकी उंगली पकड़कर जन्नत में ले जाएगा। हमारे बलबूज़ नजर आखिरत, दुनिया आरज़ी। मकसद जिंदगी है ताअत हक, न कि फिक्र जहां में पढ़ना। फकीर का भी अल्लाह काम तो चला देते, लेकिन एक मॉरल के साथ, एक नमूने का इंसान। अभी न्यू जर्सी के अंदर एक मुसलमान लड़की ग्रेजुएशन करने के बाद पहली मर्तबा अमेरिका में बनी है जज। क्या नहीं कर सकते हम लोग, सब कर सकते। लतीफा ही सुनाता हूं। हमारे मुफ्ती सईद पालनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह को पूछा था कि हजरत और गाड़ी चला सकती है? हजरत ने फरमाया घर में चला सकती, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे पहले हमारी लड़कियों को छेड़ते थे, आज हमारी लड़कियां निकाब के साथ बाइक क्या हवाई जहाज भी चला। आगे बढ़ो, तरक्की करो, कदम बढ़ाओ, तरक्की करो जरूर, लेकिन रहे रसूल के कदमों पे साथ खुदा के लिए। 35 साल का बल्कि 45 साल जो है मैं अपनी इल्मी दुनिया के सफर में हूं, लेकिन मेरी प्यास अभी खत्म नहीं। मैं रोज इल्म पढ़ता हूं, मैं रोज पढ़ता हूं और मुझे लगता है कि मुझे अभी और बहुत ज्यादा इल्म की जरूरत। अभी जहालत है, जहालत बहुत बड़ी मुसीबत है। इल्म रौनक है, इल्म रोशनी है, इल्म नूर है। शेर पेश करता हूं। मैं तेरे हिजर में, क्या कहा? मैं तेरे हिजर में भटकता रहा सहरा सहरा, इस सफर में कहीं आराम किया हो तो बता। और हम मुल्क को बदनाम करने वाले नहीं। क्या कहता है शायद? मुल्क को बदनाम करने वाले हम लोग नहीं हैं, हम तो वफादार हैं। इस्लाम वफादारी का सबक सिखाता है और कंटेनमेंट का सबक सिखाता है। तज़किरा तेरा सरेआम किया हो तो बता। और सुभान अल्लाह तो बोल रहे क्या हो? तज़किरा तेरा
किया हो तो बता, नाम तेरा कहीं बदनाम किया हो तो बता। तो बस मैं यही अर्ज करके अपनी जगह लेना चाहता हूँ। लड़कियों के लिए अलग बेहतरीन निजाम, जो टीचर्स हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। आप हजरात फिक्र करके आए, इंशाल्लाह इससे बड़ा मजमा आइंदा होगा। आज का सेमिनार मैं समझता हूँ हज़रत मौलाना की फिक्रों पर बुलाया गया, निहायत कामयाब रहा। जो हजरात इसमें मुआविन हैं, जिन्होंने ये रास्ता बताया कि दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। बस टाइम का यही तकाजा है, वक्त का यही तकाजा है कि दुनिया की अच्छी तालीम। सब जैसे फरमाते हैं कि स्कूलों में कुछ नहीं होता, और मैं तो ये कहता हूं, मैं तो 27 मुल्कों में दुनिया में घूमा, मैंने किसी जगह ट्यूशन क्लास नहीं देखे कि यहाँ आओ वहां आओ। जो पढ़ाते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, सब बनाते हैं, बाप के पेट पे पानी हिलता नहीं और बच्चा डॉक्टर भी बनता है। और यहाँ उठा पटक कितनी करनी पड़ती, कितना डोनेशन देना पड़ता है, जब जाके बात पड़ती। Thank you for listening me beautifully and peacefully. I'm thankful to you, thankful to Maulana, thankful to our sir, and thankful to you. Jazakumullah ta'ala khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ऐ अल्लाह क्लासेस को कामयाब कर, नीयतों के एतबार से फैसले कर। ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप बच्चों के उनको दीन दुनिया दोनों की फिक्रें अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन ये क्लास भी कामयाब फरमा। यहाँ जितने लोग पढ़ रहे हैं उनका बड़ा एहसान है और के ऊपर। अल्लाह इसे कबूल फरमा, उनको हिम्मतें अता फरमा, उनको इखलास अता फरमा, सिंसियरिटी अता फरमा, और हमारे सर के जो मिशन है उसको कामयाब फरमा। हमारे जो बच्चे टाइलों कर यहाँ आए उनको भी कामयाब फरमा। ऐ अल्लाह ये हजरात दूर से आए, इल्म के लिए आए, सुनने के लिए आए, फिक्रों को ले आए। ऐ अल्लाह इनकी फिक्रों को कबूल फरमा और दुआएं अपने फजल और करम से मंजूर फरमा। रहमत के